हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एन एम क्रिएटिव लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ की न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर थर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं इस लेसन को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले हम ये यहाँ पर सुभाषितः लिखा हुआ है तो इसको पढ़ लेते हैं। और टाइटल जैसा कि इसमें दिया है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। क्लाइमेट का मतलब जलवायु होता है, यानी कि जल और वायु किसी जगह की निर्धारित करती हैं कि वहाँ वेदर कैसा रहेगा। तो डिटेल में हम इस बारे में जानेंगे। पहले हम इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। काले वर्षातु पर जन्यः, काले यानी कि समय पर, वर्षातु यानी कि वर्षा, पर जन्यः का मतलब बरसे यानी कि बरसात समय पर हो। पृथ्वी सस्यशालिनी, पृथ्वी यानी कि धरती, सस्यशालिनी का मतलब ग्रीन हो, हरी भरी हो। देशोयम शोभार्थितः, और देशोयम का मतलब यह कंट्री, क्षतोभारितः यानी कि टर्मोइल के, मुसीबतों के, संकटों के भार से मुक्त हो। और ब्राह्मणः संतु निर्भया, ब्राह्मणः का मतलब यहाँ पर है अच्छे लोग, संतु का मतलब हो, निर्भया का मतलब फियरलेस, और जो अच्छे लोग हैं वो निडर रहें, फियरलेस रहें। मे द रेन्स बी टाइमली, मे द अर्थ बी लश विद वेजिटेशन, मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम टर्मोइल, मे गुड पीपल बी फियरलेस। टर्मोइल का मतलब होता है अराजकता, कि समाज में, कंट्री में, देश में अराजकता ना हो। तो ये पूरी जो लाइनें हैं ये बताती हैं कि अगर मान लीजिए धरती पर लोग अच्छे हैं, सुख शांति है, और बारिश भी टाइम पर आ रही है, धरती पर पूरी हरियाली है, तो नेचुरली वो वहाँ पर कोई संकट नहीं आएगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। व्हाट मेक्स इंडियाज क्लाइमेट सो डाइवर्स, इंडिया की क्लाइमेट इतनी विभिन्नता लिए हुए क्यों हैं। वॉट आर द मानसून, मानसून क्या होते हैं, हाउ आर दे फॉर्म, बनते कैसे हैं ये। अब अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, वैसे तो इनका आंसर आपको देखने को मिलेगा इसमें कि इंडिया की क्लाइमेट इतनी विभिन्नता लिए हुए क्यों है। उसका रीज़न तो आप खुद ही, आपने फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं इंडिया के। कहीं पे यहाँ पर माउंटेन्स हैं, हिमालयज हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पे सी है। तो नेचुरली जहाँ पे हिमालयज हैं वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, और जो इक्वेटर के पास में है लाइन जाता है एरिया, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होगी, ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड। तो इसीलिए ये इतनी विभिन्न है। और मानसून क्या होते हैं, ये सीजनल विंड्स होती हैं। आप जानते हैं कि आपने सुना होगा कि मानसून आएगा जून जुलाई में। तो ये हवाएं आती हैं, डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बनती कैसे हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, क्लाइमेट का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है भाई। अगर मान लीजिए बारिश, मानसून जल्दी आया, बारिश ठीक से हुई है, फसलें अच्छी उगेंगी, फसलें अच्छी उगेंगी तो सप्लाई अच्छी होगी मार्केट में, तो रेट कम होंगे, और ज़्यादा उपज होगी तो लोगों को पैसा ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा। कल्चर, हमारे तो बहुत सारे फेस्टिवल ही उससे हार्वेस्ट से जुड़े हुए हैं। बैसाखी है, मकर संक्रांति में आप जानते हैं, बिहू है, ये सारे फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। और सोसाइटी में तो अगर आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर ये सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं जैसे नॉर्दर्न इंडिया में, तो वहाँ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, घर अलग तरीके से बनते हैं। और जहाँ पर रेन ज़्यादा आती है जैसे चेरापूंजी, मेघालय, मिजोरम में, वहाँ घर अलग तरीके के बनते हैं। तो सब चीज़ें ये क्लाइमेट प्रभावित करती हैं इन सब चीज़ों को। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, इसका आंसर मैं बस ये इतना हिंट दूंगी। आप न्यूज़ सुनते हैं, वेदर रिपोर्ट सुनते हैं, वेदर प्रोडिक्शन सुनते हैं, तो बस ये इसीलिए कि जब क्लाइमेट को लेके हमने जो भी सीखा है हमारे कंट्री में, जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, उससे लोगों की बड़ी हेल्प होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि समुद्री तूफान आने वाला है, तो मछुआरों के लिए वार्निंग दी गई है कि वो समुद्र में आगे ना जाएं।
सूखे की पहले से आ जाती है, रेन ज़्यादा होगी तो फ्लड की पहले से ही जो एनडीआरएफ है उसके लोग पहुंच जाते हैं। तो बहुत हेल्प मिलती है क्लाइमेट को समझने से। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये भी आप बहुत बार सुनते हैं। क्लाइमेट चेंज हुआ है क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल लोग यूज़ कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, फॉसिल फ्यूल चला रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि लंबे समय तक जब मौसम बदल गया, सर्दियाँ कम हो गई, बरसात ज़्यादा लंबी हो गई, गर्मियाँ ज़्यादा लंबी हो गई, तो वो क्लाइमेट चेंज है। व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? इसके बड़े खराब परिणाम होते हैं क्योंकि सारी साइकिल ही चेंज हो जाती है। ये सब चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेदर, सीजन्स एंड द क्लाइमेट। क्लाइमेट इज ए वर्ड पीपल यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन, जिसे लोग अपनी रोजाना की कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। बट क्वाइट ऑफन, लेकिन अक्सर, व्हाट दे रियली मीन इज वेदर, उनका मतलब वेदर से होता है, मौसम से होता है, एंड नॉट क्लाइमेट, क्लाइमेट से नहीं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? वेदर इज, इसे ये इंपॉर्टेंट है ये आंसर है, इसको जरा याद रखिए। वेदर इज वॉट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। वेदर वो होता है जो हम हर घंटे हर दिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कि इट माइट बी रेनिंग, बारिश हो सकती है, देयर कुड बी ब्राइट सनशाइन, तेज धूप निकली हुई हो सकती है, ए लॉट ऑफ विंड, बहुत सारी हवा चलती हुई हो सकती है। तो रेनी हुआ वेदर, और सनी हुआ, विंडी हुआ। द वेदर कीप चेंजिंग, वेदर बदलता रहता है। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज द पैटर्न ऑफ वेदर, जबकि जो क्लाइमेट है वो वेदर के पैटर्न से बनती है। एन एरिया और ए रीजन एक्सपीरियंसेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि वो पर्टिकुलर जो रीजन है लंबे समय तक उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, सेवरल डिकेड्स एट लीस्ट। दिस पैटर्न वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, हर रीजन के हिसाब से ये पैटर्न अलग अलग हो सकता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होती है, कहीं बीच बीच में, कभी कभी किसी किसी सीजन में होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। बिफोर वी कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इससे पहले कि हम अलग अलग क्लाइमेट पढ़ें, लेट अस ब्रीफली स्टॉप टू इंट्रोड्यूस सीजन। हम पहले सीजन की बात कर लेते हैं। सीजन अकर एज द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब ये सीजन होती क्यों है? इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। ईच सीजन लास्ट फॉर ए फ्यू मंथ, लास्ट का मतलब चलना, हर सीजन कुछ महीने चलता है। एंड रेकर्स एवरी ईयर, हर साल आता है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, देयर आर सेवरल सीजन्स इन द ईयर में बहुत सारे सीजन होते हैं, स्प्रिंग, बसंत, समर गर्मियाँ, मॉनसून, ऑटम और विंटर, दैट अकर इन ए साइकिल, जो एक साइकिल है, पहले कौन सा आएगा। आर सीजन्स रिलेटेड टू द वेदर और टू क्लाइमेट। अब क्वेश्चन आता है कि सीजन वेदर से जुड़े हुए हैं या क्लाइमेट से? द आंसर इज टू बोथ, के दोनों से हैं। द वेदर चेंजेस विद द सीजन, वेदर सीजन के हिसाब से चेंज होता है। मतलब विंटर सीजन चल रहा है तो नेचुरली कूल होगा। दैट इज, इट कैन बी ड्राई एंड हॉट इन द समर मंथ्स। ह्यूमिड और रेनी कब होगा? मॉनसून के सीजन में होगा। फर्दर, द पैटर्न ऑफ सीजन इन ए रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। अब सीजन का जो पैटर्न है वो क्लाइमेट से कनेक्टेड होता है। देर आर 4 मेन सीजन्स अक्रॉस मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, 4 होती हैं ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। However, India receives rainfall during a specific period of the year. इंडिया में जो रेन आती हैं वो एक विशेष टाइम है जब आती हैं, जिसे रेनी सीजन कहा जाता है या मॉनसून, अलॉन्ग विद द अदर 4। ये 4 तो आते आते हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इंडिया में केवल 4 सीजन नहीं होते, ज़्यादा होते हैं। तो ये यहाँ से आपको डिटेल मिलेंगी। ट्रेडिशनली क्या होता है? जो पहले से चला आ रहा है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द ईयर इज डिवाइडेड इंटू 6 सीजन्स और ऋतु, हिंदी में ऋतु कहते हैं। पहला है वसंत, जिसे स्प्रिंग कहते हैं, ग्रीष्म, समर, वर्षा, रेनी सीजन, शरद, ऑटम, हेमंत, प्री विंटर यानी कि सर्दियों से पहले आने वाला मौसम, शिशिर, विंटर को कहते हैं। तो इनको याद रखिए, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है।
स्पेसिफिक रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। जो रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं और फेस्टिवल्स होते हैं, आर एसोसिएटेड विद दीज 6 ऋतु। इन ऋतुओं के हिसाब से ही होते हैं। अब देखना, बसंत आता तो बसंत में आएगा, सच एज वसंत पंचमी, या फिर शरद पूर्णिमा सर्दियों में, विंटर में ही आएगी। इफ वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस, अगर हम अपने चारों तरफ की दुनिया को देखें, ऑब्जर्व करें, वी विल नोटिस दैट ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल लाइफ आर इन रिदम। सब में एक रिदम है। विद द ऋतु और सीजन, द क्रॉप्स वी ग्रो, द फूड वी ईट, चाहे जो हम फसलें उगाते हैं, भोजन खाते हैं, क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े पहनते हैं, एंड सो ऑन, चेंज विद द सीजन, वो सीजन के हिसाब से बदलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन, रीजन के आधार पर सम ट्रीज एंड श्रब्स ब्लूम विद द ऑनसेट ऑफ बसंत और स्प्रिंग। ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो बसंत ऋतु आने पर खिलते हैं। इन सम प्लेसेस दे शेड देयर लीव्स और चेंज देयर कलर एज शरद और ऑटम अप्रोचेज। जब पतझड़ आने वाला होता है तो बहुत सारे ट्रीज की जो लीव्स होती हैं येलो हो जाती हैं और वो ड्राई होके नीचे गिर जाती हैं। शेड का मतलब होता है गिराना। ये यहाँ पर ये वर्ड आया ना, शेड देयर लीव्स, यानी कि अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं। एंड सम एनिमल्स डेवलप थिक फर इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। जो बहुत ज़्यादा ठंड वाले महीने होते हैं, मंथ होते हैं, उनमें कुछ एनिमल्स पर थिक फर उग जाते हैं, मोटे फर उग जाते हैं, ताकि उनको ठंड ना लगे। अब यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी आपको करना है, अपना फेवरेट सीजन आप बताइए और उसके बारे में शॉर्ट ऐसे लिखिए। यहाँ पर कुछ ये ग्रुप में एक्टिविटी दी है कि 3 और 4 का ग्रुप बनाइए और फाइंड आउट करिए वेदर दे आर स्पेसिफिक इवेंट्स कनेक्टेड टू द सीजन इन योर रीजन। क्या आपके रीजन में कोई ऐसे स्पेसिफिक घटनाएं हैं जो किसी एक सीजन में होती है? जैसे बसंत पंचमी है तो यहाँ पर काइट फ्लाइंग होती है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, सॉन्ग कौन से गाते हैं, फिर दावत होती है क्या, बनते हैं या लोग कपड़े पहनते हैं लोग बाग, प्रैक्टिस इन डिफरेंट सीजन। डॉक्यूमेंट दीज एंड शेयर योर डिस्कवरीज विद योर क्लास। डू यू नो विच ट्रीज इन योर एरिया चेंज कलर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। ऑनसेट का मतलब मैंने बताया स्टार्टिंग। सर्दियाँ शुरू होने से पहले आपके रीजन में जो ट्रीज हैं वो कौन से हैं जिनमें कलर चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बताया यहाँ गुआवा है, चाहे नीम है, तो इनकी लीव ड्राई हो जाती हैं और ये नीचे गिर जाती हैं। आर देयर ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स अराउंड दिस टाइम। वाई डू यू थिंक दिस हैपन। ऐसा क्यों होता है सर्दियों में? क्योंकि वाटर कम होता है, वो कम वाटर रिटेन कर पाते हैं, ड्राई होके इसलिए गिर जाते हैं। फाइंड आउट एंड डॉक्यूमेंट द लोकल नेम ऑफ द ट्रीज। यूजुअली द क्लाइमेट रिमेन्स स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। लंबे समय तक ज़्यादातर जो क्लाइमेट होती है, वेदर नहीं, वेदर तो घंटे के हिसाब से चेंज होता है, स्टेबल रहता है। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। स्थिर से मतलब अब क्या होगा? चेंज लेस, यानी कि उसमें चेंज नहीं आता। However, scientists have been recording changes in the climate of the world in the recent decade. Decade क्या होता है? 10 years का जो पीरियड होता है उसे decade कहते हैं। पीरियड ऑफ 10 years। जैसे 100 की सेंचुरी होती है ना, तो 10 years का डिकेड होता है। स्टडी बताती हैं दैट मैनी ऑफ द चेंजेस हैव बीन कोज्ड बाय ह्यूमन एक्शन, कि बहुत सारे चेंजेस तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुए, जो आदमी ने काम किए हैं। लेट अस रिकैपिचुलेट, जरा उनको हम देखते हैं। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे। वेदर क्या होता है? जो हम डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं। इट मे बी विंडी, इट मे बी रेनी, हॉट और ड्राई। सीजन्स रेकर, जबकि सीजन जो होते हैं वो होते बार बार होते हैं। रेकर का मतलब होता है हैपनिंग अगेन एंड अगेन, हर साल होते हैं वो। एंड द वेदर ऑफ ए प्लेस इज डिफरेंट इन एवरी सीजन। हर सीजन में वेदर अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर।
क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न, ये आर के हिसाब से नहीं होता, ये लंबे समय तक चलने वाला पैटर्न होता है वेदर का किसी पर्टिकुलर रीजन में। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बहुत सारे तरीके की क्लाइमेट हैं। वी विल नाउ सर्वे द मेन टाइप्स फाउंड इन इंडिया, हमारा फोकस इस लेसन में केवल इंडिया की क्लाइमेट पर है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। वी हैव ऑफन सीन, हमने अक्सर देखा है, हाउ इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, कि इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, विविधता है। दिस इज इक्वली ट्रू ऑफ इट्स क्लाइमेट, यहाँ तो इंडिया की बात हो रही थी और यहाँ पर क्लाइमेट की बात हो रही है कि क्लाइमेट भी डाइवर्स है, विभिन्न है, विविध है। अब कैसे है देखिए, ध्यान से देखिए। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में द हिमालयन माउंटेन्स हैव एन अल्पाइन क्लाइमेट, हिमालय में अल्पाइन क्लाइमेट है। कैसे? यहाँ कोल्ड है, ठंडा है, स्नोई विंटर्स हैं, बर्फ गिरता है माउंटेन पीक्स पर, और समर्स कूल होती हैं। द वर्ल्ड अल्पाइन कम फ्रॉम द आल्प्स, आल्प्स जो कि एक माउंटेन रेंज है यूरोप की। दैट्स प्रोबेबली वेयर यू विल सी द थिकेस्ट क्लॉथिंग इन इंडिया, और इस रीजन में ही सबसे मोटे कपड़े पहने जाते हैं। जो लोअर एरिया है हिमालयाज का, इन मैनी हिली एरियाज ऑफ इंडिया द क्लाइमेट इज ऑफन सेड टू बी टेम्परेट, वहाँ टेम्परेट है। एज द विंटर्स आर मॉडरेटली कोल्ड, के थोड़ा ठंडी होती हैं, एंड समर्स आर नॉट टू हॉट, और समर ज़्यादा गर्म नहीं होते। दैट इज़ वी फाइंड मैनी हिल स्टेशन, इन इस एरियाज में ही ज़्यादातर हिल स्टेशन है। मच फ्रिक्वेंटेड बाय पीपल, जहाँ लोग बार बार जाते हैं। सीकिंग रिलीफ फ्रॉम द हीट इन द प्लेन्स बिलो, जब नीचे प्लेन में बहुत गर्मी होती है तो लोग इन हिल स्टेशन पर ही जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको, हिमालयन माउंटेन्स बहुत ही कोल्ड हैं, अल्पाइन क्लाइमेट है यानी कि बहुत ज़्यादा कूल, और जो लोअर हिमालयाज हैं वहाँ की क्लाइमेट टेम्परेट है, वो गर्मियों में भी ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा कूल नहीं होते, मॉडरेट बीच बीच की मतलब वहाँ पर कूलनेस रहती है। अब प्लेन का एरिया आ जाता है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल विद वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर। सब ट्रॉपिकल का मतलब याद रखिए, सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है कि वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज वीट इज ग्रोन, इसी एरिया में इंडिया का सबसे ज़्यादा गेहूँ ग्रो होता है। इन द वेस्ट, अब वेस्ट की बात करते हैं, जहाँ राजस्थान है, गुजरात है। द थार डेजर्ट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट, एरिड कहते हैं ड्राई, यहाँ की ड्राई क्लाइमेट है। फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डेज, बहुत गर्म डे होते हैं, कूल नाइट्स होती हैं, ठंडी रातें होती हैं, एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, रेनफॉल तो बहुत कम होती है। पीपल देयर हैव हैड टू डेवलप यूनिक वेज टू कलेक्ट एंड सेव वाटर, यहाँ के लोग पानी को बचाने के लिए और इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अब हम और नीचे चलते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, आपने देखा कि इंडिया का मैप नीचे किस प्रकार से 3 साइड में समुद्र से घिरा हुआ है, तो वो कोस्टल एरिया होता है। द वेस्टर्न कोस्टल एरिया, वेस्टर्न एरिया किधर आएगा? इस साइड में आएगा, इधर ईस्टर्न आएगा। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून मंथ, जब मॉनसून आता है तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश आती है इस एरिया में। कौन से में? वेस्टर्न कोस्टल एरिया में। क्रिएटिंग ए सब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, इसलिए यहाँ पर सब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट रहती है। वेट से मतलब जब बारिश ज़्यादा है। विच इज़ फेवरेबल टू द ग्रोइंग ऑफ राइस एंड स्पाइसेस, यहाँ 2 चीज़ें ज़्यादा अच्छी उगती हैं, राइस और स्पाइसेस। कौन से क्लाइमेट में? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में। ये आपके याद रखने के लिए अच्छी चीज़ है। अभी आपने वीट पढ़ा, ये सब ट्रॉपिकल में ग्रो होता है, और ये राइस और स्पाइसेस ट्रॉपिकल में ग्रो होते हैं। अब इस डेक्कन प्लेट्यू, बीच का जो हिस्सा है वो डेक्कन प्लेट्यू है। द सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू हैज ए सेमी एरिड क्लाइमेट, एरिड का मतलब ड्राई, सेमी एरिड का मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है। विद हॉट समर, गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं।
माइल्ड विंटर, ठंड कम होती है। मॉडरेट रेनफॉल, रेनफॉल भी बीच बीच की होती है, ना ज़्यादा ना बहुत कम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ईस्टर्न इंडिया देखते हैं, जो बिल्कुल जहाँ असम है, मिजोरम है, मेघालय, वो वाला एरिया। और सदर्न पेनिनसुला, जो बिल्कुल साउथ है, जहाँ केरला है, तमिलनाडु है, एक्सपीरियंस है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ की ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। माइल्ड विंटर होती है, कम ठंड होती है। डिस्टिंक्ट वेट, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ड्राई पीरियड्स भी होते हैं। कंट्रोल्ड बाय मॉनसून विंड्स, जो कि मॉनसून विंड से कंट्रोल रहते हैं। You will understand later the meaning of the terms tropical and subtropical, which are related to two special parallels of latitude called the tropics. उससे tropical और subtropical ये word बनते हैं। Now factors determining the climate, वो ये important चीज़ है कि क्लाइमेट को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। What create those different climate? There are many factors at work. Some are general, कुछ बिल्कुल जनरल है, on the scale of the planet, while others are regional, कुछ रीजन के हिसाब से होते हैं। लोकल भी होते हैं कुछ। Let us examine a few. सबसे बड़ा फैक्टर होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? आपने लाइन देखी है, कुछ लाइनें इस प्रकार से होती हैं, जैसे इक्वेटर 0 लैटिट्यूड पर होता है, ऐसे होती है ना। इन्हें आप याद रखते हो तो लेटी हुई लाइनें। दो जो लंबी लंबी होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। तो लैटिट्यूड भी मेन फैक्टर है। लेट अस रिमेंबर, चलिए देखते हैं। वी स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड्स इन क्लास 6। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है दैट लैटिट्यूड्स मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो 0 लैटिट्यूड होता है, जो बिल्कुल बीच में से चलता है, ये 0 लैटिट्यूड पर होता है। तो इससे ये लाइनें बनती हैं इंक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर होते जाते हैं तो ये बढ़ती जाती हैं। इधर नॉर्थवर्ड ऊपर की तरफ जाती हैं या फिर नीचे की तरफ जाती हैं। जो नीचे की तरफ जाती है साउथवर्ड, जो ऊपर की तरफ जाती है वो नॉर्थवर्ड। वाइल द क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर इज एक्सट्रीमली हॉट, जहाँ इक्वेटर है इस जगह यहाँ बहुत बहुत गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। एज द लैटिट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे लैटिट्यूड ये कम होते चले जाते, बढ़ते जाते हैं, इट बिकम टेम्परेट, मतलब जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं, इधर इस वाले पोल की तरफ जाएंगे, इधर इस वाले पोल की तरफ जाएंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो ये टेम्परेट हो जाता है ना, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। देन कोल्ड और फ्रिजिड, और फिर जब बिल्कुल पोल के पास पहुंच जाते हैं, यहाँ बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जमाने वाला ठंडा। वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों होता है? चलिए कारण देखते हैं। प्लेसेस नियर द इक्वेटर, जो जगह इक्वेटर के पास है, दैट इज एट लो लैटिट्यूड्स, लो लैटिट्यूड पर हैं, वो गर्म होते हैं। वाइल दोज नियर द पोल, जो पोल के नज़दीक होते हैं, यानी कि हाई लैटिट्यूड, वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। सिंपल सी बात जैसे मैंने आपको बताई है, इस जगह पर आपको ज़्यादा गर्म मिलेगा, हॉट। जैसे जैसे इधर इधर जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको कोल्ड, चाहे आप इधर की तरफ जाइए चाहे उधर की तरफ जाइए। दिस हैपन्स ड्यू टू द एंगल एट विच द सन्स रेज हीट ए पर्टिकुलर एरिया। कितना ठंडा होगा, कितना गर्म होगा, वो जो एंगल बनता है सन रेज से, उससे डिसाइड होता है। एट द इक्वेटर द रेज आर नियरली परपेंडिकुलर, जो रेज होती हैं बिल्कुल सीधी होती हैं। एंड सो ऑल देयर एनर्जी इज फोकस ऑन ए स्मॉलर एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, इसलिए जो भी उनकी एनर्जी होती है सनरेज की, वो छोटे से एरिया पर फोकस होती है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट आंसर है, इसको याद रखेंगे। आपकी गर्मी ज़्यादा क्यों होती है, किस जगह होती है, ठंडा किस जगह होता है, तो क्यों होता है। इन द पोलर रीजन, जो पोलर रीजन है, द रेज आर इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब होता है तिरछी, तिरछी रेखाएं हो जाती हैं, जिसे ऑब्लिक भी कहते हैं। द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्ज एरिया, तो जो सनरेज की एनर्जी है वो बड़े एरिया में फैल जाती है। इसमें स्मॉलर एरिया पे इक्वेटर पे, इसमें लार्जर एरिया पर। तो जब एनर्जी ज़्यादा एरिया में फैलेगी तो हीट कम हो जाती है। मोर ओवर, इसके अलावा
दे हैव टू पास थ्रू मोर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। उन्हें पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पास होना होता है। एज द डायग्राम शोज, अभी डायग्राम हम देखते हैं, विच फर्दर डिसिपेट्स देयर एनर्जी। डिसिपेट का मतलब होता है बिखेर देना, स्कैटर कर देना। डिसिपेट, बिखेर देना, स्कैटर। As a result, the polar regions receive less heat than the equatorial zone। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो इक्वेटर है वहाँ पे स्मॉल एरिया में परपेंडिकुलर सनरेज पहुँचती हैं, एनर्जी छोटी जगह में ज़्यादा केंद्रित रहती है, तो इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है। जो पोलर रीजन है वहाँ लार्जर एरिया में स्कैटर हो जाती है, एनर्जी बड़े एरिया में फैल जाती है, तो इसलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ कूल रहता है। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दिस इन इंडिया टू। कन्याकुमारी एंड निकोबार आइलैंड्स बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर, दोनों ये इक्वेटर के नज़दीक जगह हैं। आर वार्म, गर्म है ये। हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर गर्म रहते हैं। वेयर एज प्लेसेज इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ की जगह है जैसे कि श्रीनगर है, ये ज़्यादा ठंडे होते हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। एट द इक्वेटर एक्सपोजर टू द सन रेज इज कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पर ये दिखाया है इक्वेटर, तो जो सन की रेज आप देख रही, मैंने बताया था नहीं, ऐसे इक्वेटर है तो सन की रेज बिल्कुल सीधे आ रही हैं। ये छोटे एरिए को कवर कर रही हैं, छोटे एरिए में फैलती हैं। जब ये पोलर रीजन में जाती हैं तो आप देख रहे हैं कि बड़े एरिए में फैलती हैं। यहाँ ये एरिया कम है, ये ज़्यादा है, तो इसलिए इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है और इसलिए ये ज़्यादा कूल रहते हैं और ये हॉट रहता है एरिया। नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड। वी मैंशनड हिल स्टेशंस अबव, अभी हिल स्टेशन का जिक्र किया था, विच आर पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर, जो कि टूरिस्ट सेंटर होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर कूलर क्लाइमेट, क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट कूल होती है। इंडिया हैज़ मैनी, इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट सेंटर हैं, मुन्नार, ठेनी और उदगमंडलम, ऊटी जिसे कहते हैं, और मडिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, ट्रैंग, शिलोंग एक्सेट्रा। वी नो दे आर लोकेटेड एट ए हायर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब पहले समझिए, हाइट होता है, ऊंचाई। ये हिल स्टेशंस ऊंचाई पर स्थित होते हैं, प्लेन्स की तुलना में प्लेन नीचे होते हैं। बट हाउ डज दैट एक्सप्लेन देयर कूलर टेम्परेचर, लेकिन का टेम्परेचर कूल क्यों होता है, ये बात कैसे समझ में आएगी? यू विल लेटर लर्न द फुल आंसर इन योर साइंस क्लासेस। टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर नाउ, अब इन चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे कि टेम्परेचर घटेगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। अब आप जानते हैं हिल स्टेशन पर तो हाइट ज़्यादा होगी ना, तो इसीलिए टेम्परेचर वहाँ पर कम होगा। यहाँ पर ये दिखाया है, ये दार्जिलिंग है, ये उदगमंडलम है, ऊटी, मुन्नार है, ये शिमला है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयर फॉर द एयर डेंसिटी, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसीलिए जिसे एयर डेंसिटी डिक्रीजेज एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है,
तो एयर डेंसिटी कम होती है। आपने देखा होगा ना अक्सर कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना होता है जो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, या कुछ लोगों को जो हिल स्टेशन पे जाते हैं जो 5000 या 4000 की हाइट पर हैं, तो कई बार उनको ब्रीजिंग समस्या होने लगती हैं क्योंकि एयर डेंसिटी वहाँ पर घट जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। वी सो इन द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर एंड एज द एयर गेट्स लेस डेंस, जैसे जैसे एयर कम डेंस होती है तो वो ठंडी होती चली जाती है। द सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, सन अर्थ के सरफेस को गर्म करता है। सो द फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस, तो सरफेस से जितने दूर होंगे द लेस हॉट द एयर विल बी, तो उतनी कम गर्म हवा होगी। द हिमालयाज आर सो हाई, हिमालय इतने ऊंचे हैं दैट मैनी पिक्स मेंटेन ए टेम्परेचर बिलो वाटर फ्रीजिंग पॉइंट, कि बहुत सारी जगह तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे भी कम टेम्परेचर होता है, माइनस में जाता है। कीपिंग देम कवर्ड इन स्नो, और वो एरिया स्नो से कवर रहते हैं। उदगमंडलम, ऊटी एंड कोयम्बटूर आर ऑलमोस्ट एट द सेम लैटिट्यूड पर वो हैं। द रेंज ऑफ समर टेम्परेचर इन ऊटी इज 10 to 25 डिग्री while that in Coimbatore is 25 to 38 degree. Why do you think there is a difference in temperature between these two places? वो होता है सी के नज़दीक होने की वजह से। डिटेल में भी आप पढ़ेंगे। प्रॉक्सिमिटी टू द सी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, यानी कि समीपता। टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया डू नॉट वेरी मच, वेरी का मतलब होता है विभिन्न होना, अलग अलग होना। ये VERY नहीं है, ये VARY है। द समर्स आर नॉट टू हॉट, ना तो समर्स बहुत ज़्यादा गर्म होती है, एंड द विंटर्स आर नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा ठंडी होती हैं। दैट इज बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, ऐसा होता ही क्यों है कि जो समुद्र के एरिए नज़दीक वाले एरिया हैं जैसे मुंबई है और मद्रास है, तो यहाँ पे ज़्यादा ना ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों होता है ऐसा? दैट इज बिकॉज द सी एक्ट्स एज ए मॉडरेटर, क्योंकि सी मॉडरेटर का काम करता है यहाँ पर। मॉडरेटर का मतलब उसे कंट्रोलर आप कह सकते हैं फॉर द टेम्परेचर। यहाँ डायग्राम दिया है, ये पहले चलो डायग्राम की हम स्टडी कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कोस्टल रीजन है जिसे कि सी के द्वारा कूल किया गया है। उसकी वजह क्या होती है? सी एब्जॉर्ब्स हीट स्लोली, सी मतलब गर्मी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जब वो ठंडा होता है तो एकदम से गर्म नहीं हो जाता, और जबकि जो लैंड होती है वो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर, जल्दी गर्म हो जाती है। अब ये एक ही लैटिट्यूड पे होंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 42 डिग्री सेल्सियस है लैंड पर टेम्परेचर, और सी के नज़दीक 32 डिग्री है, ये कूल है। इनकमिंग हीट फ्रॉम द सन, ये सन की हीट आ रही है। टेम्परेचर में देखो कितना फ़र्क है। उसकी वजह, एक सिंपल वर्ड फॉर्मूला याद रखिए, सी जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता। लैंड जल्दी ठंडी होती है, जल्दी ही गर्म होती है। सी को ठंडा होने में भी टाइम लगता है और गर्म होने में भी टाइम लगता है, बस ये रीज़न है। अब यहाँ से ये आउट गोइंग हीट फ्रॉम द अर्थ से जा रही है। सी लूजेज हीट स्लोली, अब यहाँ से जब हीट जाएगी तो वो भी धीरे धीरे जाएगी। कोस्टल रीजन वार्म्ड बाय सी एयर, और जो लैंड होती है वो एकदम से हीट को लूज कर देती है। तो यहाँ का जो है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ 18 डिग्री कूल है। तो ये डिफरेंस होता है, अब इसको पढ़ भी लेते हैं हम। एंड योर साइंस बुक, आप ये डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया है और साइंस के टेक्स्ट बुक में भी इससे एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को। while discussing the heating and cooling of land and water in the coastal region, the result is that those region tends to be more temperate,
वो रीजन ज़्यादा टेम्परेट होते हैं, ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, जो सी के नज़दीक होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं। एज यू मूव इन लैंड, जैसे जैसे आप लैंड पे बढ़ेंगे फ्रॉम द कोस्ट, द टेम्परेचर गेट्स मोर एक्सट्रीम, टेम्परेचर ज़्यादा ही होने लगता है। समर टेम्परेचर विल बी हायर, ज़्यादा होगा गर्मियों में, और विंटर टेम्परेचर लोअर, वो कम होगा। फॉर इंस्टेंस मुंबई एंड नागपुर आर लोकेटेड एट ए सिमिलर लैटिट्यूड, दोनों एक ही लैटिट्यूड पर है। ये गुड एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक ही लैटिट्यूड पर हैं दोनों, तो सनरेज तो एक जैसी आनी चाहिए। बट मुंबई बीइंग नियर द सी, लेकिन जो मुंबई है वो सी के नज़दीक है, हैज़ कूलर समर, यहाँ गर्मियाँ कम होती है, गर्मी कम होती है, अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। माइल्डर विंटर, विंटर भी ज़्यादा ठंड नहीं होता है, अराउंड 18 डिग्री तक रहता है। जबकि जो नागपुर है अवे फ्रॉम द कोस्ट, क्योंकि वो समुद्र से दूर है, एक्सपीरियंसेस अप टू 44 डिग्री सेल्सियस इन समर, वहाँ टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, एंड 10 डिग्री सेल्सियस विंटर में जाता है, इतना कूल होता है। एज यू कैन सी मुंबई's रेंज और टेम्परेचर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रेंज कैसे निकालते हैं। इज अबाउट 14 डिग्री सेल्सियस एट द रेंज एट नागपुर इज 34 डिग्री सेल्सियस। ये विंड्स भी प्रभावित करती हैं। विंड्स कैन मूव मासेस ऑफ वार्मर और कूलर एयर, हवाएं जो ठंडी और गर्म हवा होती है उसको मूव कर देती है। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऑफन रिसीव विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट से चलने वाली हवाएं पहुँचती हैं। हैविंग ट्रेवल्ड ओवर द डेजर्ट, क्योंकि ये डेजर्ट से आती हैं, चल के उसके ऊपर से आती होंगी। अरेबिया की और अफगानिस्तान, अरेबिया से अफगानिस्तान तक डेजर्ट है, तो ये उसके ऊपर से होके आती है। दे ब्रिंग ड्राई एंड हॉट एयर, इसलिए इनकी यहाँ हवा फिर बहुत गर्म हो जाती है, ड्राई होती है, उसमें मॉइस्चर होता ही नहीं है, नमी होती ही नहीं है। दैट कॉजेज सिवियर हीट वेव्स इन समर, इसीलिए यहाँ पर गर्मियों की लहर चलती है। इन विंटर कोल्ड विंड फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयाज क्रीप इनटू द हिमालयन फुटहिल्स, सर्दियों में जो ठंडी हवाएं हैं जो हिमालय के ऊपर से होके आती हैं वो यहाँ पर आ जाती है, रिजल्टिंग इन कोल्ड वेव, जिससे शीत लहर चलती है। विंड्स अफेक्ट नॉट ओनली टेम्परेचर, तो इस प्रकार से विंड टेम्परेचर को ही प्रभावित नहीं करती, बट ऑल्सो ह्यूमिडिटी, वहाँ की नमी को भी प्रभावित करती हैं, एयर मॉइस्चर को भी प्रभावित करती हैं। इन रिटर्न प्रेसिपिटेशन, और उसी से फिर बारिश, ओले, स्नो, ये भी प्रभावित होता है। वी सो ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट डेजर्ट्स, आपने देखा अफगानिस्तान, अरब से, अभी यहाँ पे पढ़ा ना, इसको ध्यान में रखिए इस चीज़ को, कि जो गर्म हवाएं आती हैं वो कहाँ से आती है, अरब से, अरबिया से लेके अफगानिस्तान से, और ये डेजर्ट के ऊपर से होके आती हैं, तो इसलिए ये ड्राई होती हैं और गर्म होती हैं। इन कंट्रास्ट, इसके उल्टे जो विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी से आती हैं, उनमें मॉइस्चर होता है, उनमें ह्यूमिडिटी होती है, ओवर द लैंड विच में रिजल्ट इन रेनफॉल, जिससे बारिश होती है। हवा में नमी होगी तभी तो बारिश आएगी ना। वी विल सोन सी द केस ऑफ द मॉनसून विंड्स। अब आगे हम मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। दिखाया है इन्होंने कि ये विंड आ रही है और साइक्लोनिक इसका सर्कुलेशन है, तो ये विंड किस प्रकार से इस एरिया में जाती है, जब ये वेस्ट से आएंगी तो ये ड्राई होंगी, और जो यहाँ से आएंगी तो वो रेन लाती हैं, जो हिमालय से आएंगी। इन योर ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी you studied the water cycle. The water from the ocean and the earth's surface evaporates. वाटर एवापोरेट होता है, समुद्र से भी एवापोरेट होता है, इनटू द एटमॉस्फेयर, किस रूप में होता है, वेपर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में, और लौटता कैसे है धरती पर, रेन के रूप में, हेल, ओलो के रूप में, स्नो के रूप में। अब पढ़ते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, पहले तो इसको हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक तरीके से सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको कहूँ तो ये होता है लैंड सरफेस, उसे टोपोग्राफी कहते हैं। द टोटलिटी ऑफ द फिजिकल सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया,
जिसमें माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, स्लोप्स, कोस्ट, ये सब चीज़ें शामिल हैं। फाइनली द टोपोग्राफी ऑफ ए रीजन ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स क्लाइमेट। बिल्कुल सिंपल है, आपको टोपोग्राफी का मतलब पता है ना, तो आप इसका अर्थ खुद ही निकाल सकते हैं। भाई जहाँ पे हिमालय माउंटेन्स है, नेचुरली वहाँ पे कूल क्लाइमेट होगी, जहाँ डेजर्ट है वहाँ हॉट होगी। फॉर इंस्टेंस द हिमालयाज एंड कराकोरम रेंज प्रोटेक्ट टू सम एक्सटेंट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द विंड्स ऑफ द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ये फैक्ट जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए हिमालय ना होता तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर सेंट्रल एशिया के कोल्ड डेजर्ट से आने वाली हवाएं यहाँ बहुत ठंडा कर देती। द नियरली फ्लैट टोपोग्राफी, जो फ्लैट टोपोग्राफी है थार डेजर्ट की, ऑन द अदर हैंड हैज नथिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हॉट एंड ड्राई विंड्स। अब यहाँ पे क्योंकि इधर वेस्ट में थार डेजर्ट है तो वहाँ रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, हवाओं को, गर्म हवाओं को रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी द रोल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडियाज साउथ वेस्ट मानसून। हम पढ़ेंगे कि इंडिया के साउथ वेस्ट मानसून में वेस्टर्न घाट्स का क्या रोल है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, चलिए सबको एक साथ करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन is determined collectively by all the above factors. Describing the climate involves a description of the pattern of temperature, precipitation यानी कि रेन, स्नोफॉल, फोग, मिस्ट, ये सब प्रेसिपिटेशन होता है, और विंड कंडीशन इन ए रीजन ओवर 3 डिकेड्स और मोर। इससे क्लाइमेट डिसाइड होती है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हमने पढ़ा है टेम्परेचर, हमने पढ़ा है ऑल्टीट्यूड और विंड पढ़ी हैं। ये सब चीज़ें किसी जगह के क्लाइमेट को डिस्क्राइब करती हैं। चलिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ हम पढ़ेंगे माइक्रो क्लाइमेट क्या होती है। इज ए क्लाइमेट लोकलाइज इन ए स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया की क्लाइमेट होती है। विच डिफर्स फ्रॉम द क्लाइमेट इन द सराउंडिंग रीजन, जो सराउंडिंग रीजन से अलग होती है। इट हैज़ ए यूनिक पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, इसका अलग टेम्परेचर का पैटर्न होता है, ह्यूमिडिटी का, प्रेसिपिटेशन का, प्रेसिपिटेशन आपको समझ में आ गया होगा, रेन, स्नो, हेल। इन ए स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, छोटे से एरिया का होता है ये। यहाँ अरावलीज का दिखाया है और अर्बन हीट आइलैंड्स का दिखाया है। यहाँ पे कितना गर्म है, ये इसी एरिया में होता है, अरावलीज का अरावली वाले एरिया में होगा। फॉर इंस्टेंस, अब इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जो एनक्लोज्ड यानी कि चारों तरफ से बंद है ऐसी वैलीज, और सम फॉरेस्ट हैव माइक्रो क्लाइमेट्स ऑफ देयर ओन, सो डू अर्बन हीट आइलैंड्स होते हैं। दैट इज सम सिटीज़ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग, जिन शहरों में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और कंक्रीट यानी कि पत्थर के बने हुए स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं, ईंट पत्थर कंकड़ के, वहाँ पौधे बहुत कम होते हैं, लिटिल वेजिटेशन होती है। ऑल दे ट्रैप द हीट, इसलिए वो जो कंक्रीट है वो हीट को ज़्यादा ट्रैप करते हैं, ज़्यादा हीट अपने में समाते हैं। एंड दे आर ऑफर मच वार्मर, इसलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है सराउंडिंग रीजन की अपेक्षा। माइक्रो क्लाइमेट्स इन्फ्लुएंस द लोकल फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा आप जानते हैं वेजिटेशन को कहते हैं, और फौना एनिमल्स को कहते हैं। तो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स, जो एनिमल लाइफ है वो भी प्रभावित होता है। द क्रॉप्स भी प्रभावित होती हैं, इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, और लोगों की हेल्थ और उनकी वेलबींग भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम मॉनसून के बारे में पढ़ने वाले हैं, अदरवाइज तो वीडियो लंबी हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू।